नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी और शाह 1 मिनट में संसद से गायब हो गए राहुल के डर से। बड़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर 56 इंच का सीना जो था प्रधानमंत्री का, या अमित शाह जो राहुल गांधी को के ऊपर इतने भड़क रहे थे पार्लियामेंट के अंदर कि नहीं बोलने दिया गया राहुल गांधी को जनरल नरवणे के रिपोर्ट पर, लेख पर, वही अमित शाह अकड़ के बोलने वाले भाग खड़े हुए, सामना नहीं कर पाए राहुल गांधी का। और प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना बताते हैं और भाषण तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं दे पाए और सदन को स्थगित करवा करके भाग खड़े हुए, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने कहा कि यह जनरल नरवणे की पुस्तक में भेंट करूंगा प्रधानमंत्री को। तो इसमें दिक्कत क्या है? इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन आपको कुछ प्रधानमंत्री को देना चाहता है तो वह ले ना, क्यों नहीं ले रहा है? क्या उस बुक में कुछ है, रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है तो उसको सिक्योरिटी गार्ड से चेक करा ले, क्योंकि उस बुक में इनकी नाकामियों की सच्चाई है और यह सेना ने लिखा है। जिस सेना के नाम पर यह वोट मांगते हैं, जिस सेना के नाम पर यह पाखंड देशभक्ति का करते हैं आरएसएस और भाजपा वाले, उसकी सच्चाई उसमें है, इसलिए सरकार भाग रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मोदी शाह 1 मिनट में संसद से गायब हो गए राहुल के डर से, राहुल गांधी के डर से, या विपक्ष की एकजुटता से डर लग रहा है। दोनों चीजें, राहुल गांधी के डर से या विपक्ष की एकजुटता से, क्योंकि विपक्ष राहुल गांधी के साथ मजबूती से एकजुट होकर के खड़ा है। क्योंकि पार्लियामेंट का दृश्य आप दर्शकों ने देखा, पार्लियामेंट में स्पीकर ओम बिरला के कहने पर करारा जवाब देते हुए विपक्ष एकजुट में खड़ा हुआ। स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी को कांग्रेस का लीडर ऑफ अपोजिशन मान रहे थे, यह दर्शाने की कोशिश कर रहे थे, तो पूरा विपक्ष कहा नहीं, वह सबका विपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन, पूरे इंडिया गठबंधन का। और इंडिया गठबंधन में तो सब है विपक्ष के। यह डर और खौफ तो मोदी को नहीं लग गया और अमित शाह को कि अभी तक तो इंडिया गठबंधन में फूट था, अभी ये एक हो गए, कैसे सामना करें और किसका किसका जवाब दे। और जिस बुक को बताया हमारे देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने कि वह पुस्तक ही नहीं छपी है, वह पुस्तक कैसे आ गई? अगर पुस्तक छपी नहीं है तो पुस्तक आई कैसे और अमेज़न पर बिकी कैसे? अब झूठ तो पकड़ा गया। हालांकि यह सच्चाई है कि उस पुस्तक को रक्षा मंत्रालय ने क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया है, लेकिन वह बुक मार्केट में बिक रहा था। अब ऐसे में इस वक्त छपना बंद हो गया और अमेज़न पर रोक लग गई। उसी दिन जब बवाल बढ़ गया तो उस वक्त तक अमेज़न पर मिल रहा था बुक, ऑर्डर बुक हो रहा था, मिल रहा था, डिलीवरी हो रहा था, लेकिन उसके बाद है ही नहीं, गायब हो गया, ऑप्शन नहीं। अब ऐसे में जब वो बुक सामने आ गया है और सच्चाई है कि कितने डरपोक सरकार है, निर्णय नहीं ले पाती है और सेना को संकट में डाल देती है बॉर्डर पर, और दुश्मन हमारी सेना के सामने खड़ा है और सरकार फोन नहीं उठाती है, और ढाई घंटा बाद में, 2.5 घंटे के बीच में क्या हुआ इसका हाल नहीं लेती है, बल्कि कहती है कि जैसा समझो वैसा करो, और आदेश कुछ नहीं देती है। अब यह चीजें हमारी सेना को संकट में डालने वाला है और सेना के बजट को यह सरकार लगातार कम करती रही है। मैं आप दर्शकों को यह बताऊं कि हर साल सेना के बजट में कटौती यह सरकार करती है, यानी कि विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना जो हमारे देश की है, विश्व की चौथी शक्तिशाली सेना है। सोचिए, उस सेना को आदेश नहीं दे रही है यह सरकार,
अरे होगा चीन जीडीपी में सबसे बड़ा, होगा चीन विश्व का दूसरा अर्थव्यवस्था वाला, तो क्या वह हमारे घर में आके तांडव करेगा? और नरेंद्र मोदी तो लाल आंखों दिखाने वाली बात कर रहे थे, अब उसी चीन पर जवाब देने से भाग रहे हैं। अब पूरी सरकार घिर गई है। लेकिन दूसरी पहलू इसका यह है कि मोदी और अमित शाह नहीं टिक पाए एक मिनट भी राहुल गांधी के सामने। इसके कई सारे कारण हैं। जैसा मैंने कहा कि मोदी और शाह नहीं टिक पा रहे हैं राहुल गांधी के सामने एक मिनट भी। इसके कई सारे कारण हैं। मुख्य कारण यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार की सच्चाई देश के सामने आ गई है। पहला कि अमेरिका के सामने पूरी तरह से सरेंडर मोदी क्यों है, इसका प्रभाव भी क्या होगा वह भी आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, मैं बताऊंगा। अब भारतीय जनता पार्टी के ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने कई प्लेटफार्मों पर बयान दिया कि नरेंद्र मोदी के जीवन का कोई बहुत बड़ा राज ट्रंप के पास है। इस बात पर क्यों मुहर लग रही है कि उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं? राहुल गांधी ने क्या कहा, हमारे देश के फैसले अमेरिका से होते हैं, व्हाइट हाउस से। ट्रंप जो बोलेगा मोदी वह करेगा। अब ट्रंप के सामने यह झुकने के दो तीन कारण है, जैसा कि यशवंत सिन्हा कहते हैं, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि यह इस व्यक्ति को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं देश बेच डालेगा। मोदी जी को लेकर के कहते हैं। अब अमेरिका से जेफरी एप्स्टीन फाइल जो निकली उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आया है, हमारे देश के कैबिनेट मंत्री हैं उनका भी नाम आया है, उद्योगपति का भी नाम है, कुछ क्रिकेटर भगवान के भी नाम है। और नरेंद्र मोदी इजराइल में जाकर के नाचे गाए थे, यह दुनिया ने देखा था कि नाच रहे थे। अरे एक प्राइम मिनिस्टर नाचता थोड़ी है यार, कि प्राइम मिनिस्टर देश चलाने के लिए है या नाचने के लिए है? नाचने है तो जाके किसी ड्रामा में नचनिया बन जाओ, क्या जरूरत है प्राइम मिनिस्टर बनने का? प्राइम मिनिस्टर एक सम्मान का पद है, लेकिन नाचे। अब वह नाचना दुनिया ने देखा और उसका जिक्र उस ईमेल में है जेफरी एप्स्टीन के। अब कहा यह जा रहा है कि तस्वीरें भी हैं। अब वह तस्वीरें बाहर ना आए इसके लिए अमेरिका के दबाव में डील किया जा रहा है। जो अमेरिका बोल रहा है वही कर रहा है। अब समझ यह नहीं आ रहा है कि मोदी अमेरिका से भी डील कर रहे हैं, रसिया से भी कर रहे हैं और चाइना से भी कर रहे हैं। और अमेरिका कह रहा है कि मोदी ने हमसे गुजारिश की है कि रसिया से एक बूंद भी ऑयल नहीं लेंगे हम और किसी से व्यापार नहीं करेंगे, आपसे 500 बिलियन डॉलर का हम करेंगे, 45,30,000 करोड़ रुपए का। और हमारे देश की बजट ही एक साल का 53,30,000 है, तो पूरा बजट का पैसा अमेरिका को देंगे क्या? हमारा देश क्या हर कीर्तन करेगा? तो यह सारी सच्चाइयां नरेंद्र मोदी के सामने आ गई और जो डील किया है उससे हमारे देश में हाहाकार मचेगा। किसान, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अब 0% टैक्स उसको लगाएंगे अमेरिका को, और अमेरिका हम पर 18% टैक्स लगाएगा। तो ऐसे में जो गाड़ी वहां से आएगी 20 लाख में मिलेगी और हमारी गाड़ियां पड़ी रह जाएंगी। टाटा, महिंद्रा, मारुति क्या करेंगे? बंद। जो लगे रोजगार है चले जाएंगे। जब डेयरी प्रोडक्ट आएगा तो हमारे यहाँ की फूड्स कंपनियां क्या करेंगी? और उसका माल लेकर के अगर फूड्स कंपनियां सस्ता खरीद के अगर बनाएंगी तो हमारे देश के जो किसान हैं जो उपज कर रहे हैं उनके सामान कहां जाएंगे? तो इस सरकार ने किसानों को भी और अपना दुश्मन और उन मजदूर लोगों को भी अपना दुश्मन बना दिया डील से अमेरिका के, और उस पर कह पा नहीं रही है, जवाब नहीं दे पा रही है। और रसिया और चाइना जो दबाव दे रहे हैं कि हमारे डील का क्या हुआ, अमेरिका से डील कर लिया, तो यह इसका भी जवाब नहीं दे पा रहे। यानी कि रसिया और चाइना को भी दुश्मन और दुश्मन बना रहे। चाइना पहले से दुश्मन है, हमेशा दुश्मन रहा और दुश्मन ही रहेगा, उससे और भी दुश्मनी मोल ले ली और फैसला लेने की साहस नहीं है। जनरल नरवणे अपने बुक में लिखे नहीं, राहुल गांधी बार बार दिखा रहे हैं। और दूसरी चीज, यह दो चीजें हो गई, जेफरी एप्स्टीन फाइल नंबर 1, अमेरिकी डील 2 और जनरल नरवणे 3 और चुनाव आयोग 4। इन 4 मुद्दों पर
यह सरकार टूट रही है। आप दर्शकों को याद होगा बोफोर्स मामले में ही सेना का ही मामला था, राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी, और यह सेना का ही मामला है कि मोदी सरकार उसी इतिहास को दोहराएगी। हालांकि बोफोर्स मामले में कोई भी कसूर साबित नहीं हुआ राजीव गांधी के प्रति, लेकिन नरेंद्र मोदी पर हजारों साबित हो जाएंगे, चाहे वह राफेल का मुद्दा हो और चाहे चाइना का, क्योंकि सच्चाइयां देश के सामने आ रही है। इस देश को गुमराह किया जा रहा था अभी तक नरेंद्र मोदी के द्वारा, वह सच्चाई सामने आ गई। नरेंद्र मोदी अपनी राज को छिपाने के लिए और गौतम अडानी पर लगा केस कमजोर करने के लिए, जो अमेरिका में लगा है, उनकी गिरफ्तारी न हो, इसके लिए पूरे देश को दांव पर लगा दिए हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था कि इस व्यक्ति को हटाओ, नहीं तो अमेरिका का गुलाम बना देगा, और यह डील इस देश को अमेरिका का गुलाम बना देगी। तो सोचिए कि सरकार क्या कर रही है। अब इसको लेकर के जब हमलावर विपक्ष है तो सरकार टिक नहीं पा रही है, 1 मिनट भी नहीं टिक पा रही है। मोदी शाह दोनों भाग जा रहे हैं सदन से। अब राहुल गांधी इस तरह हमलावर रहे और विपक्ष एकजुट रहा तो सरकार को ले डूबेंगे विपक्ष, इंडिया गठबंधन, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवी टीएफडी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।